तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा हो। 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था। जीवी मावलंकर और शंकर शांताराम मोरे के बीच चुनाव हुआ था और आपको बता दें कि मावलंकर के पक्ष में 394, विरोध में 55 वोट पड़े थे। खुद शांताराम मोरे ने जीवी को वोट दिया था और दूसरी बार 1976 में आपातकाल के समय में चुनाव हुआ था। बलिराम भगत और जगन्नाथ राव के बीच मुकाबला हुआ था। बलिराम भगत की जीत हुई थी और देखिए अब तीसरी बार ये चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ओम बिरला और विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से के सुरेश होंगे। मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा, देखिए तीसरी बार ये चुनाव होने जा रहा है 72 सालों के बाद, लेकिन पलड़ा भारी है बीजेपी का। इसके बावजूद यहाँ पे विपक्ष की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है। क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है इंडिया ब्लॉक की तरफ से? देखिए, यहाँ पे हार जीत मायने नहीं रखती है। संसद में जो है एक तरह से जो कन्वेंशन फॉलो करने की बात होती है, पूरा डेमोक्रेसी का जो एसेंस है वो परंपरा के ऊपर है और परंपरा की दुहाई देते हुए विपक्ष ने कहा था कि आप लोकसभा का अध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष का हो जाए और डिप्टी स्पीकर हम देंगे। इसके बारे में उन्होंने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी 2 टर्म, तब डिप्टी स्पीकर बीजेपी का हुआ था। हमें याद है कड़िया मुंडा भी हुए थे। उसके बाद अटवाल साहब जो पंजाब से आते हैं वो भी डिप्टी स्पीकर थे। लेकिन पिछले 2 बार से 16वीं और 17वीं लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो मुख्य विपक्षी दल का दर्जा नहीं दिया गया क्योंकि उसके इतना सांसद नहीं है। इस बार जो विपक्ष का कहना है कि चूँकि कांग्रेस के पास 100 सांसद हैं, वो मुख्य विपक्षी दल है वो, तो इस बार जो है डिप्टी स्पीकर दिया जाए। लेकिन अब जो है सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। सरकार का कहना है कि विपक्ष सौदेबाजी कर रहा है और पहले डिप्टी स्पीकर पे हाँ करवाना चाहता है, तभी वो स्पीकर को सपोर्ट करेगा। इस पर बातचीत टूट गई है। के सुरेश जो हैं वो उन्होंने नामांकन कर दिया है और अब वहाँ पे एक वोटिंग होगी। यदि आम सहमति नहीं बनती है कल तक, आज शाम तक 5 बजे तक, तो कल वोटिंग होगी और वोटिंग में निश्चय है कि अभी जो है एनडीए को बहुमत है। लेकिन इस जोर आजमाइश आपको रोज के रोज संसद के आने वाले सत्र में देखने को मिलेगा। बाबा, यहाँ पे अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के लिए विपक्ष की तरफ से क्या रणनीति की जा रही है? देखिए, विपक्ष एकजुट है। विपक्ष का कहना है कि हम जो है अपना कैंडिडेट हमने दे दिया है। विपक्ष का कहना है कि हमने कहा था कि सरकार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तब हम इस पे बात करेंगे। और सच्चाई ये है कि पिछली बार तो डिप्टी स्पीकर कोई था ही नहीं, तो शायद विपक्ष को लगता है कि सरकार जो है शायद डिप्टी स्पीकर ना बनाए। अब जो बात टूट गई है उससे लगता है कि सरकार डिप्टी स्पीकर भी जो है अपने लोगों को या फिर अपने एलायंस के किसी दल को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है डिप्टी स्पीकर का पद अब विपक्ष के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है वो एनडीए के पास है और उस आंकड़े के जरिए बीजेपी और एनडीए जो है बार बार हर मुद्दे पर विपक्ष के साथ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहेगी। बाबा, आपने कहा था कि अगर 5 बजे तक सहमति बनती तो ठीक है, नहीं तो कल चुनाव होगा। सहमति बनने के कोई चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? मेरी कुछ कांग्रेस नेताओं से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा सरकार अभी भी हमारे मांग पे जो है विचार करे और डिप्टी स्पीकर के पद के लिए हाँ कर दे तो हम अपना कैंडिडेट वापस ले लेंगे। मेरी के सुरेश से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि अब हम इस पर ये बात नहीं कि हम इस पर अड़े हुए हैं। सरकार यदि सदन को सहमति से चलानी चाहती, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में यदि विपक्ष के तेवर और सरकार के तेवर दोनों इसी तरह रहे तो फिर अब जो है एक गतिरोध की स्थिति बार बार बनती रहेगी। तो हमने देखा कि इस बार विपक्ष भी काफ़ी मजबूत है। 234 की संख्या है विपक्ष के पास और सरकार के पास 294 या 97 की संख्या है। तो ऐसे में जो है मुझे लगता है विपक्ष भी जो है पीछे हर चीज़ पे कदम पीछे करने के लिए तैयार नहीं रहेगा। तो कुछ कांग्रेस के नेता ये जरूर ने मुझसे कहा कि यदि सरकार इस पे पुनर्विचार करे तो हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, हम अपना कैंडिडेट वापस ले सकते हैं।